नमस्कार दोस्तों, आर्यन कंपटीशन क्लासेस कोटा में आपका स्वागत है। तो आज हमारी पहली क्लास है और पहली क्लास में मैथ्स का बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं हम। मैंने चैप्टर लिया है आपका प्राकृत संख्या, इसे इंग्लिश में नेचुरल नंबर बोलते हैं। तो आइए सबसे पहले समझते हैं प्राकृत संख्या होती क्या है। कि वे संख्याएं जो एक से स्टार्ट होकर अनंत तक जाती हो प्राकृत संख्या कहलाती। इसे कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। जैसे एक से स्टार्ट होगी संख्या और कहां तक जाएगी भाई, अनंत तक जाएगी। तो इसका एक सूत्र होता है, यदि मैं इन संख्याओं का योग निकालूं तो इसका एक सूत्र होता है एन लगातार प्राकृत संख्याओं का योग। ये होता हमारा n इंटू एन प्लस वन बाई टू, जहां पे n होता भाई अंतिम संख्या, जहां पे n क्या होता भाई, अंतिम संख्या। आइए सीधे क्वेश्चन की चर्चा करता हूं मैं। पहला क्वेश्चन है हमारा 1 नंबर। यदि मुझे 1 प्लस 2 प्लस डॉट 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 100 तक की संख्याओं का योग निकालना है, तो कैसे निकालूंगा मैं? सबसे पहले मैं सूत्र का उपयोग करके बता रहा हूं भाई। लगातार संख्या चल रही है, लगातार संख्या चल रही है तो इसका सूत्र होगा भाई n इंटू एन प्लस वन बाई टू, जहां n का मान होता है अंतिम संख्या। अंतिम संख्या है भाई आपकी 100, यानी n बराबर लूंगा मैं 100। सूत्र में जैसे ही मान रखता हूं तो n की जगह n का मान 100 और 1 होगा 101 बटे में 2 से काटूंगा तो ये कटेगा आपका 50वां, और 50 से गुणा करूंगा तो ये आ जाएगा 50 50। ये तो बात हो गई भाई मेथड की, लेकिन मेथड को यूज नहीं करना है, हमें बिल्कुल सीधा और डायरेक्ट जवाब देना है। देखिए डायरेक्ट जवाब मैं कैसे दूंगा। इससे पहले भाई कितना आएगा 99, इससे पहले भी लूंगा तो 98, इससे पहले भी लूंगा तो 97। आपको सिर्फ क्या करना है कि प्रथम और लास्ट को जोड़ना है। यदि मैं प्रथम और लास्ट को जोड़ता हूं तो 100 और 1 होता है 101। कितना होगा भाई, 101। तो सीधा मैंने लिखा 101 इनटू संख्याएं कितनी है हमारी 100। संख्याएं कितनी है हमारी 100, संख्याएं 100 है और दो दो का जोड़ा बन रहा है, तो टोटल जोड़े कितने बनेंगे भाई? 100 का आधा हो जाएगा, और 100 का आधा कितना होता है भाई 50। तो डायरेक्ट मैं किससे गुणा करूंगा भाई 50 से। देखिए कटने पिटने पर लास्ट में यही आ, तो डायरेक्ट ही करूंगा मैं, इतना क्यों सूत्र के झंझट में पड़ूंगा, और यहाँ पे गुणा करूंगा तो सीधा कितना आएगा हमारा उत्तर 50। आइए एक और क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन आ गया कि प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का योग क्या हो। क्वेश्चन क्या है भाई कि प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा, यानी 1 से लेकर आपको कहां तक लेनी है भाई 50 तक। कहां तक लेनी है 50। तो सूत्र का उपयोग नहीं करना है, हमें डायरेक्ट करना है। कैसे? यदि प्रथम और लास्ट को जोड़ता हूं मैं तो 50 और 1 कितना होगा भाई 51। 50 और 1 कितना होगा भाई 51। टोटल संख्याएं कितनी है हमारी 50। टोटल संख्याएं कितनी है भाई 50। दो दो संख्याओं का जोड़ा बन रहा है, तो कितने जोड़े बनेंगे भाई 25। तो सीधा मैं किससे गुणा करूंगा भाई 25 से, और जैसे ही मैं इसको 25 से गुणा करता हूं तो कितना आएगा 25 से कम 25, 25 का 5 का से लग गया, तो 50 25 और 2 कितना होगा भाई 27, तो कितना आएगा 1275। तो कितनी सी चंद सेकंडों में अपने इस प्रश्न का जवाब दे दिया। आइए एक अगला क्वेश्चन है, अगला ही क्वेश्चन है हमारा। अगला क्वेश्चन है भाई, मैं लेता हूं इसको 11 से लेकर 20 तक की संख्याओं का योग। तो भाई जैसे मैं इस वाले क्वेश्चन को देखता हूं तो आपका सूत्र कहीं दूर दूर तक नजर ही नहीं आता,
क्योंकि जो सूत्र पढ़ा है अपन ने, वो सूत्र क्या पढ़ा है, संख्या होनी चाहिए लेकिन कहाँ क्या होनी चाहिए, लगातार होनी चाहिए, लेकिन कहाँ से चलनी चाहिए, वो एक से चलनी चाहिए, तब तो आपका ये सूत्र अप्लाई होगा, अन्यथा नहीं होगा। यदि मैं इस सूत्र से करता हूं तो चलो मैं एक बार करके ही बता देता हूं। तो पहले अपन को इसमें 2 स्टेप करनी होगी। पहले मैं 1 से लेकर 20 तक की संख्याओं का योग निकाल लेता हूं। जैसे मैं 1 से लेकर के 20 तक की संख्याओं का योग निकाल, और उसमें से यदि 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं को हटा दूंगा तो कहां से कहां तक बचेगी भाई, 11 से लेकर 20 तक की संख्याओं का योग बच जाएगा। तो कहां से कहां तक हटाऊंगा भाई, 1 से लेकर कहां तक भाई, 10 तक की संख्याओं का योग हटा दूंगा। या योग निकालता हूं तो योग अंतिम संख्या है 20, 20 और 1 20 इंटू 20 और 1 होगा 21, 21 बटे 2, 2 से काटूंगा 10 बार, माइनस की जगह माइनस, यहाँ पे अंतिम संख्या है 10, अंतिम संख्या है 10, 10 और 1 होगा 11, 11 बटे 2, तो ये कितनी बार भाई, 5 बार। ये कितना होगा, 21 नहीं है 2 होता है 210, और यहाँ 11 पंजे 55, तो कितना आएगा भैया आपका, तो यहाँ घटाऊंगा 10 में से 5 गया तो 5, आगे 20 में से 5 गया तो 15, कितना आया भैया आपका 155। उत्तर तो आ गया, लेकिन कितना टाइम लग गया, कम से कम 10 से 15 सेकंड के बिना ये सवाल नहीं होगा। लेकिन हमारा सिस्टम तो वही है, डायरेक्ट ही क्या करेंगे कि प्रथम को और लास्ट को मिलाऊंगा। क्या करूंगा भाई सीधा, तो मैं इस मेथड को मिटा देता हूं कि मैं प्रथम और लास्ट को मिलाता हूं, तो कितना आएगा भाई, प्रथम और लास्ट को मिलाया तो कितना आया भाई आपका 31, कितना आया भाई आपका 31। टोटल संख्याएं कितनी है मुझे पता है, 11 से स्टार्ट हो रही है 20 तक जा रही है, 11 से स्टार्ट हो रही है 20 तक जा रही है, तो कितनी संख्या बची भाई 10, और 10 में दो दो संख्याओं के जोड़े हैं, तो कितने जोड़े बनेंगे भाई 5, तो डायरेक्ट किससे गुणा करूंगा मैं 5, तो 5 से गुणा करूंगा तो 5 एकम 5, और यहाँ 5 के कितना होगा भाई 15, तो डायरेक्ट कितना उत्तर आया भाई आपका 155, कितना आया भाई 155। तो डायरेक्ट आप खुद ही सोच सकते हैं कि सूत्र वाला तरीका छोटा है या ये वाला तरीका छोटा है। आइए और अगले क्वेश्चनों की चर्चा करते हैं। मैं थोड़ा सा एक दो क्वेश्चन और ले रहा हूं जिससे आपकी प्रैक्टिस और ज्यादा होगी। आइए अगला क्वेश्चन लेता हूं मैं। जैसे अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है भाई 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 49 प्लस 50, फिर वापस मैंने घटा दिया 49 प्लस 48 प्लस डॉट 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 डॉट, ऐसे जा रहा है आपका 2 प्लस 1। ये संख्याओं का आपको योग निकालना है। तो एक तरीका तो वही है, आपका सूत्र का यूज कीजिए, और दूसरा तरीका ये यदि आप सूत्र का यूज नहीं करते हो तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। कैसे, इसके मैं दो पार्ट बना लेता हूं कि पहला पार्ट तो ले रहा हूं मैं 1 से लेकर के 50 तक। पहला पार्ट कहां से कहां तक ले रहा हूं भाई 1 से लेकर 50 तक, और दूसरा पार्ट मैं इसको उल्टा ले रहा हूं, कितना भाई 1 से लेकर 49, कितना भाई 1 से लेकर 49। आप चाहो तो सूत्र की मदद से कर सकते हो। देखिए सूत्र का यदि मैं उपयोग करता हूं तो यहाँ n का मान है 50, 50 अब कितना होगा भाई आपका 51, 51 बटे कितना होगा 2, आगे बीच में प्लस का चिन्ह है तो प्लस का लगा दिया मैंने। यहाँ n का मान कितना भाई 49, 49 और कितना होगा भाई 50, 50 बटे कितना होगा भाई 2, 2 से काटता हूँ यहाँ 25 बार, या 2 से काटता हूँ तो भी 25 बार, या 25 से गुणा करूँ 25 से कम 25 का 5 कहां से लग गया 2, 25 बन जाए 125, 2 हुआ भाई 127, जो कि हम पहले कर चुके हैं, पहले भी ये आता। आइए यहाँ गुणा करता हूं तो 25 नंबर होता है 225, 225 का 5 कहां से लगी 22, 25 चौके 100, 100 और 22 होगा 122, तो कितना है भाई 1225। यहाँ पे ऐड करता हूं इनको तो 5 और 5 होगा 10, 7 और 2 9 और 1 होगा भाई 10, आगे 2 और 2 4 और 1 होगा 5, और 1 और 1 कितना हो जाएगा भाई 2। तो फाइनल जो उत्तर निकल के आया हमारा कितना आया है भाई 2500, कितना आया भाई 2500। लेकिन दोस्तों ध्यान रखिएगा, मैं एक ऐसा तरीका बताने जा रहा हूं जिसके माध्यम से आप ऐसे प्रश्नों को चुटकियों में उड़ा सकते हो। देखिए कैसे हल करूंगा, आपको ध्यान रखना है, जब संख्या लगातार क्रम में बढ़े, जब संख्या आपकी लगातार क्रम में बढ़े और उसी क्रम में वापस घटे, जब संख्या आपकी लगातार क्रम में बढ़े
और उसी क्रम में वापस घटे तो आपका उत्तर हमेशा बड़ी संख्या का वर्ग होता है। क्या होता है भाई? हमेशा बड़ी संख्या का वर्ग होता है। तो यहाँ पे बड़ी संख्या कितनी है आपकी? 50। कितनी है भाई? 50। और यदि मैं 50 का सीधा ही वर्ग करूंगा तो कितना आएगा आपका जवाब भाई? 25। कितना आएगा आपका भाई? 25। तो सीधा ही कर सकते हैं, चुटकियों में हल कर सकते हैं। तो इसमें कितना टाइम लगा? मुश्किल से 1 या 2 सेकंड। देखिए मैंने क्या कॉन्सेप्ट बताया आपको, जब संख्या लगातार क्रम में बढ़े और उसी क्रम में वापस घटे तो उत्तर हमेशा बड़ी संख्या का वर्ग होता है। तो यहाँ पे बड़ी संख्या कितनी है भैया आपकी? 50। और सीधा 50 का वर्ग करूं कितना आएगा भाई? 25। कितना आएगा भाई? 2500। आइए अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। इसी में अगला क्वेश्चन ऐड करता हूं मैं, और आपका अगला क्वेश्चन है भाई, जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूं, 1 + 2 + डॉट 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 ऐसे चलता जा रहा आपका 24 + 25, फिर वापस घट गया 24 + 23 डॉट 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 +2 + 1। पहले संख्या बढ़ रही है और फिर वापस उसी क्रम में घट रही है। पहले संख्या बढ़ रही है और फिर वापस उसी क्रम में घट रही है, तो उत्तर हमेशा क्या होता है भाई? बड़ी संख्या का वर्ग होता है। तो यहाँ पे बड़ी संख्या कितनी है भाई हमारी? 25। कितनी है भाई? 25। तो सीधा 25 का ही वर्ग करूंगा, क्यों? मैं सूत्रों के झंझट में पढ़ूंगा। तो बड़ी संख्या है 25, और 25 का जैसे ही मैं वर्ग करता हूं तो 25 का वर्ग होता है भाई 625। तो इन सारी संख्याओं का योग कितना आएगा भाई? 625। सारी संख्याओं का योग कितना आएगा? 625। आइए एक अगला क्वेश्चन की और चर्चा करते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। आज हमें ये पूरा प्राकृत संख्या वाला जो टॉपिक है ये बिल्कुल फिनिश करना है। आइए अगला क्वेश्चन है हमारा कि 3 लगातार संख्याओं का योग 66 है। अगला क्वेश्चन क्या है भाई हमारा? यदि 3 लगातार संख्या है, 3 लगातार संख्या है जिनका योग दे रखा है हमें, जिनका योग भाई हमारा 66 है। कितना भाई? 66 है। आगे सवाल में पूछा गया है कि वे संख्याएं क्या है। क्या पूछ रहा भाई? वे संख्याएं क्या है। आपको संख्याएं निकाल के बतानी है, आपको संख्याएं निकाल के बतानी है। तो संख्याएं कैसे निकालेंगे? देखिए मैं दोनों तीनों तरीके बताऊंगा आपको, एक तो प्रॉपर मेथड बताऊंगा, उसके बाद में ऐसी हॉट ट्रिक बताऊंगा जिसके माध्यम से आप मुश्किल से 2 या 3 सेकंड में सवाल उड़ा दोगे। आइए पहले मैं इसका मेथड बता रहा हूं। मेथड क्या है? सबसे पहले आपको संख्याएं माननी पड़ेगी। पहली संख्या मैंने x मान ली, लगातार है, अगली x+1 होगी, अगली x+2 होगी। 3 संख्या बता रहा है और तीनों का योग बता रहा है वो कितना भाई? 66। तो मैंने सबका योग कर दिया, कितना है भाई? 66। तो x x x कितना होगा भाई? 3x, और 2 और 1 3, 3 को इधर भेजूंगा तो 66 में से 3 जाए कितना आएगा भाई? 23। यदि मैं x का मान निकालता हूं तो कितनी बार भाई? 21 बार। x का मान कितना आ गया भाई? 21। तो पहली संख्या क्या मानी थी हमने? x। दूसरी क्या मानी थी? x+1। अगली संख्या क्या मानी थी हमने? x+2। तो इसमें मान रख दीजिएगा। इसमें जैसे ही मैं मान रखता हूं तो x का मान तो 21 आ गया, अगली हो जाएगी 21 और 1 22, अगली हो जाएगी 22 और 1 23, अगली कौन सी हो जाएगी भाई? 22 और 1 23। तो मैं कह सकता हूं बी संख्या कौन कौन सी है भाई? 21 22 और 23। ये तो आपका प्रॉपर मेथड हो गया। लेकिन दोस्तों इससे सवाल को हल तो कर सकते हो, लेकिन आपका टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट हो रहा है। तो मैं एक हॉट ट्रिक ऐसी बताने जा रहा हूं जिसके माध्यम से आप चाहे प्रश्न में, कोई जरूरी नहीं है वो संख्याएं पूछे, वो ये भी पूछ सकता है कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या होगा। वो प्रश्न में ये भी पूछ सकता है कि सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का योग क्या होगा। वो ये भी पूछ सकता है कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का गुणनफल क्या होगा। वो ये भी पूछ सकता है कि सबसे बड़ी संख्या क्या है। वो ये भी पूछ सकता है सबसे छोटी संख्या क्या है। ठीक है, तो मैं बहुत शानदार और हॉट ट्रिक बताने जा रहा हूं आपको, और वो ट्रिक क्या है आपकी, उसके माध्यम से आप सीधा कर सकते हो कि सबसे पहले आपको योग को लिखना है। योग कितना भी हमारा? 66। उसमें जितनी भी संख्या है उसका भाग देना है। कितनी संख्या भाई? 3। तो मैं पहले 3 संख्या लिख लेता हूं, 1 2 और 3, तीनों को लिख लिया। जैसे ही मैं योग में संख्या का भाग देता हूं तो हमारी बीच वाली संख्या प्राप्त होती है। कौन सी संख्या भाई? बीच वाली संख्या प्राप्त होती है। तो मैं भाग दूंगा इसमें तो कितना आएगा भाई? 22। कितना आएगा? 22। यानी कि मैं कह सकता हूं कि जो बीच वाली संख्या है वो कितनी है भाई? 22।
संख्याएं लगातार चल रही है, संख्याएं लगातार चल रही है, तो एक इससे पहले वाली होगी और इससे पहले वाली कितनी आएगी भाई 21, एक इसके बाद वाली होगी और इसके बाद वाली कौन सी आएगी भाई 23। अब वो चाहे प्रश्न में कुछ भी पूछ ले, वो ये पूछे संख्याएं क्या है, तो संख्या हुई 21, 22 और 23। वो ये पूछे कि सबसे छोटी संख्या क्या है, तो 21 होगी। वो ये पूछे कि सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो कितनी होगी भाई 23 होगी। ठीक है, तो इस ट्रिक के माध्यम से आप कुछ भी निकाल सकते हैं। तो आइए एक अगला क्वेश्चन और देखते हैं। अगला एक क्वेश्चन है, मैं 3 की जगह आपको 5 संख्या, 3 की जगह क्या ले रहा हूं भाई 5 संख्या ले रहा हूं, 3 की जगह 5 संख्या ले रहा हूं। ये 5 संख्या है, 5 लगातार संख्या है और उनका योग दे रखा है। 5 लगातार संख्या है आपकी, 5 लगातार संख्या है और इनका योग दे रखा 345 है। कितना भाई 345 है। और प्रश्न में ये पूछा गया है कि सबसे बड़ी, प्रश्न में पूछा गया भाई सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या होगा। दोनों का क्या पूछ रहा है भाई अंतर पूछ रहा है, दोनों का क्या पूछ रहा है वो अंतर पूछ रहा है। तो कैसे करूंगा, सीधा हॉट ट्रिक से करूंगा। और हॉट ट्रिक क्या है कि सबसे पहले योग को लिखूंगा मैं, तो योग कितना हमारा 345, संख्याएं कितनी है 5, तो 5 का भाग दूंगा और 5 का भाग देने पर बीच वाली संख्या प्राप्त होगी। तो पहले 5 संख्या लिख लेता हूं 1 2 3 4 और 5, तो बीच वाली तीसरी संख्या होगी और तीसरे नंबर की संख्या देख कितनी आएगी, 5 का भाग दूंगा 5 के 30, 4 बच गया, आगे 5 नंबर 45, तो कितना आ गया भाई 69, यानी बीच वाली संख्या कितनी हमारी 69। आगे बढ़ूंगा तो कितना आएगा भाई 70, आगे 71, पीछे जाऊंगा तो कितना आएगा भाई 68, इससे पहले कितना आएगा भाई 67। अब सवाल में क्या पूछा गया है, वो ये पूछ रहा है कि सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर पूछ रहा है। तो सबसे बड़ी संख्या कितनी है भाई हमारी 71, सबसे बड़ी संख्या हमारी 71 और सबसे छोटी संख्या कितनी है भाई हमारी 67, कितनी है भाई 67, दोनों के बीच का अंतर पूछ रहा है, तो कितना आएगा भाई 4। तो आपका सही जवाब कितना होगा भाई 4 होगा, आपका सही जवाब कितना होगा भाई 4। आप लोग सोच रहे होंगे कि सर ने 3 संख्या बता दी और 5 संख्या वाली बता दी, अरे ऐसा भी तो हो सकता है कहीं पे 4 संख्या दे दे, अरे कहीं पे 2 ही संख्या दे दे, कहीं पे 3 संख्या दे दे, ऐसा भी तो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, हम उसे भी देखते हैं। आइए अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन एक ही है बस। अगला है भाई यदि 4 लगातार संख्याओं का योग दे रखा हो, कितना भाई 4 लगातार संख्याओं का योग दे रखा है, 4 लगातार संख्याओं का उसने योग दे रखा है, संख्याओं का क्या दे रखा भाई उसने योग दे रखा, और योग कितना भाई आपका 410। आगे सवाल में पूछा गया है तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी, क्या पूछा गया सवाल में, सबसे छोटी संख्या क्या होगी, सवाल में ये पूछा गया भाई सबसे छोटी संख्या क्या होगी। तो देखिए वही हॉट ट्रिक से करना है बिल्कुल। सबसे पहले कितनी संख्या है 4, तो 4 संख्या बना लेता हूं 1 2 3 और 4, 4 संख्या बना ली। देखिएगा सबसे पहले योग को लिखूंगा मैं, योग कितना है भाई हमारा 410, योग में संख्याओं का भाग दूंगा 4 का, तो बीच वाली संख्या आएगी, और बीच वाली संख्या कितनी आएगी 4 का भाग दूंगा 4 एकम 4, आगे दूंगा तो भाग टूट की सुपर, आगे 4 दूनी 8, कितना बच गया 2 पॉइंट लगाऊंगा 0, तो 4 पंजे 20, यानी जो बीच वाली संख्या आई हमारी कितनी आई है भाई 102.5, कितनी आई भाई 102.5। तो देखिए बीच वाली संख्या कैसे निकालूंगा भाई मैं, भाई एक इधर से छोड़ दिया, एक इधर से छोड़ दिया, एक इधर से एक इधर से, यहीं आएगा बीच वाली संख्या, और बीच वाली संख्या कितनी आई भाई 102.5, 102.5। ध्यान रखिएगा यदि मैं यहां से और यहां तक जा रहा हूं, यहां से और यहां तक जा रहा हूं तो पूरा 1 बढ़ रहा हूं, लेकिन बीच में से यहां से और यहां तक जा रहा हूं तो कितना बढ़ूंगा भाई मैं आधा ही बढ़ूंगा, और आधा बढ़ूंगा तो 102 में आधा जोड़ूंगा कितना आएगा भाई 103, यहां पर यहां से और यहां तक कंप्लीट जा रहा हूं एक पूरा, तो कितना आएगा 104, फिर यहाँ आधा जा रहा हूं वापस तो आधा घटा दूंगा, कितना आएगा भाई 102, या पूरा जा रहा हूं तो कितना आएगा भाई 101। अब सवाल में कुछ भी पूछ ले, सवाल में क्या पूछा गया भाई कि सबसे छोटी संख्या क्या है, तो सबसे छोटी संख्या हमारी क्या आ रही है भाई 101, कितनी आ रही है भाई 101, तो हमारा जवाब कितना आएगा भाई 101। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी,
और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और मैं जो भी वीडियो डालता हूं उसको लाइक जरूर किया करो और साथ में कमेंट जरूर किया करो। और दोस्तों एक बात और कहना चाहता हूं, जो मैं यहाँ पे पढ़ाता हूं उसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल, उसका नाम है आर्यन, कैपिटल में लिखना पूरा, आर्यल कंपटीशन क्लासेस कोटा, उस नाम से सर्च करना और उसमें ज्वाइन हो जाना। ठीक है, आपको ये पीडीएफ वहां पे मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।